गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिस्कस करते हैं आज का आर्टिकल। सो आर्टिकल से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली काफ़ी टाइम बाद फार्म्स बिल के ऊपर किसी ने ऐसा ये लिखा है, तो देखते हैं इनका क्या रिव्यू है। तो पूरी बातों को हम समझेंगे। उसके बाद अगर आपका मन हो कि इन्होंने जो लिखा वो सही है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आज सैटरडे है, कल संडे है। संडे को जितने भी 7 दिन की वोकैब होती है उन सबका टेस्ट होता है टेलीग्राम पे। एज यू नो, अगर आप पहले से टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो मेरे साथ, तो जो नहीं जुड़े एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक रख रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। कल पूरे वोकैब का टेस्ट होगा। मैंने यहाँ डिस्कस करना बंद कर दिया यूट्यूब पे। संडे वाली वोकैब का टेस्ट सीधा टेलीग्राम पे लेता हूँ। कल वीडियो लेट आया था, आज ऑन द टाइम है क्योंकि कल कुछ काम था। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर द संडे टेस्ट। ठीक है, पूरी वोकैब जो भी है 7 दिन होगी उन सबको कंपाइल करके मैं एक साथ पीडीएफ अभी इस वीडियो को खत्म करने के बाद विद इन हाफ एन आवर मैं उसकी पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। कल आर्टिकल डिस्कस करेंगे एज यूजुअल सुबह, बट शाम को टेस्ट होगा जो 7 दिन की पूरी वोकैब है, और उसकी पीडीएफ मैं आज अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फॉर्म्स लॉ की बात है। अगर आप में से कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो हमें उतना उसमें आज मतलब एक्चुअली उस बात को इतना पॉइंट आउट नहीं किया इस आर्टिकल के अंदर, सो हम इतना डीप में इसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। सो बेसिकली 3 फॉर्म्स लॉ आए हैं। लॉ तो क्या है, बेसिकली इसको फॉर्म रिफॉर्म बोलते हैं, रिफॉर्म्स लॉ है। तो एमएसपी, एपीएमसी और एक बिजनेस ट्रेड की तरह है। 3 सिस्टम है। ठीक है, देखो थोड़ा सा तो समझ ही लेते हैं है क्या बेसिकली। अब रहा नहीं जा रहा बताए बिना। ओके, तो बेसिकली बात यही है। तो ये तो वो क्या है, इसको डिस्कस कर लेंगे नो डाउट। बट देखो, फार्म्स का जो लॉ है, जो रिफॉर्म लाए हैं मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, बेसिकली उसके बेस पे 2 महीने से अभी तक किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं। तो क्या सिचुएशन है, बेसिकली 3 लॉ हैं। पहला है कि आप कहीं पे भी अपना सामान कैसे भी बेच सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो। तो बेसिकली पहला जो है वो प्राइवेट सेक्टर का वेलकम है कि आप आओ, अगर मंडी में अच्छा दाम नहीं मिल रहा तो आप आके परचेज कर सकते हो। दूसरा बेसिकली एमएसपी, और ये इसी के अंदर आके कर देते हैं हम एपीएमसी। बेसिकली हम बात करते तीनों की, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि कौन क्या है। एक्चुअली मैंने इसको कंप्लीट रीड आउट नहीं किया है, बट एज पता सब कुछ है मेरे को इसके बारे में। सो प्राइवेट सेक्टर बेसिकली जब आएगा, सपोज एक किसान है जिसने स्ट्रॉबेरी बनाई बनाई तो क्या स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस की, ठीक है। अब उसको मंडी में से सही भाव नहीं मिल रहा, अकॉर्डिंग टू दीज लॉज वो फिर प्राइवेट सेक्टर को सेल कर सकता है जो उसे अच्छा दाम दे, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम है। अब बात रही आंदोलन किस बात का हो रहा है, आंदोलन तो एमएसपी पे हो रहा है। एमएसपी और एपीएमसी इन सब के बारे में बात है। एमएसपी क्या होता है, देखो एमएसपी देख लेते हैं हम। एमएसपी बेसिकली होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सपोज ये पेन पड़ा है, अब इस पेन को मैंने बनाया है, तो इसकी रेट डिसाइड करने का हक किसको होगा, मेरे को होगा। बट यही होता है एमएसपी, मतलब जो इसकी मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो मैं ही डिसाइड करूंगा कि ये कितने में बिकना चाहिए। तो सिमिलरली अगर एक किसान गेहूं की उपज कर रहा है, तो उसके पास राइट्स होने से उसके उसको वो उसका उतना दाम तो उसको मिलना ही चाहिए। बट ऐसा एज यूजुअल आपको पता है, काफी हम मीडिया में देखते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो रेट अपने आप कम हो जाती है, वो एक अलग मैटर है। बट मिलना चाहिए, जितनी वो मेहनत करता है उसके बेसिस पे उसको एमएसपी तो मिलनी चाहिए। मतलब अगर
एक टन गेहूं की कीमत इतनी है तो उतनी तो उसको मिलनी चाहिए, बाद में भले ज्यादा कितनी दो आप, कम कितनी दो, डजेंट मैटर अबाउट दैट, बट यू हैव टू गिव एट एमएसपी शुड बी प्रेजेंट इन एवरी मैनर। तो ये तो एमएसपी की बात थी। एमएसपी बेसिकली होता है किसी भी चीज का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देना कि इतना तो उसको मिलना ही है। जैसे गवर्नमेंट फिक्स करती रहती है कि आप गेहूं ले जा रहे हो मंडी के अंदर तो इतना तो मिलेगा मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं एपीएमसी और ये सब। ये बेसिकली मंडियों का सिस्टम है जिसके अंदर, जिनको हम देखते हैं अड़तिया बोलते हैं शायद, ठीक है, जो बेसिकली ठेकेदार मान लो आप, जो मंडी के अंदर बैठे होते हैं, जो दाम और लेते हैं, बेसिकली उनसे कंसिडर चीजें होती है, वो एपीएमसी के अंडर आती हैं। तो प्राइवेट एपीएमसीओ को भी लीगलाइज कर देना, और ये सब इस फॉर्म्स लॉ के अंदर है। ठीक है, इतना है नहीं, इसीलिए मैं, वरना इसी के अंदर मैं 20 मिनट तो खराब कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, क्योंकि फॉर्म्स लॉ को समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग इसके बारे में मिसलीड होते हैं, कुछ को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो यही है सब कुछ। बाकी हम आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे। तो आर्टिकल जो है वो एक्चुअली में फार्म्स लॉ का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। भाई किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये लिखा है आर्टिकल, उनके हिसाब से कि ये लॉ जो है उसमें रिफॉर्म बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भी बातें कही हैं वो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो देखने से पहले देखो ये सब आ गया। तो बेसिकली अब इसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो पहले वोकैब को कवर कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, पहला वर्ड है ट्राइड, TRIADE। इसका मतलब होता है कि बहुत ही सीरियस और एंग्री स्पीच करना, किसी को क्रिटिसिज्म करना, उसी को बोलते हैं ट्राइड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेगनेंट या फ्रेगनेंस, सुना होगा, अच्छी स्मेल के बारे में बोला जाता है। ओवर ड्यू का मतलब होता है कि जो चीज पहले से कम है और भी लेट हो चुकी है, मतलब नॉट हैविंग अराइव्ड, अभी तक पहुंची नहीं है, और अभी तक उसका एक्सपेक्टेड टाइम भी नहीं है, वो कब तक कंप्लीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डी रेल। अब देखो इसको तोड़ लो, डी प्लस रेल, रेल अपने आप से डी हो गई है। डी का मतलब हम डिस इन्वेस्टमेंट, अन और डी लगा के किसी चीज का अपोजिट मीन बनाना। तो रेल एक ट्रैक पे चलती है, तो अपने ट्रैक से जब हट जाए, लीव इट्स ट्रैक, मतलब आप अपने एम से डी रेल हो गए हो मान लो, तो आप अपने ट्रैक से हट गए हो, तो वहां यूज कर सकते हो इसको। क्रूसेड, क्रूसेड बेसिकली मीन अ वॉर एज अ रिलीजियस एंड। अब रिलीजियस एंड का मतलब धर्म से रिलेटेड नहीं है, आप रिलीजियस का मतलब कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप किसी के डाई हार्ड फैन हो सकता है भगवान के, तो हम सभी होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी सुपरस्टार के फैन हो, तो वो भी एक तरह का उसके प्रति आपका एक रिलीजियस इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, तो डिस्टोर्शन, नेक्स्ट वर्ड है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब किसी को एक मिसलीड करना या मिसगाइड करना, द एक्शन ऑफ गिविंग द मिसलीडिंग अकाउंट और इंप्रेशन किसी पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब बेसिकली होता है कि क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। ठीक है, तो ये सब था, तो इसी के अकॉर्डिंग ये सब कवर अप होता है। ठीक है, अब ज्यादा लेट ना करते हुए हम आर्टिकल के ऊपर आते हैं। हेडिंग इज ग्लोबल ब्रांड्स इंडियन फार्म्स। ठीक है, बेसिकली ये जो आर्टिकल है मोटा मोटी तौर पे ये कहना चाहता है कि देखो इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, फिर भी वो अंडररेटेड है। लाइक हमारे मसाले, हमारे चिलीज, ठीक है, हमारे कश्मीरी एप्पल्स, ठीक है, ऑरेंजेस, मैंगोज, सबसे बेस्ट इंडिया के होते हैं, बट उनको एज ए ग्लोबली इमेज या इंप्रेशन उनका नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अभी तक हमने उसको इंडिया से बाहर कभी सेल करने का सोचे, हुआ होगा लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ होगा जितना, जैसे स्टारबक्स का आप नाम सुनते हो, सीसीडी का नाम सुनते हो, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम सुनते हो, वो हर देश में फैले हुए। कैसे फैले हुए? तो बस वही सब बात कर रहे हैं। उन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा तब तक हमारे जो ये शानदार शानदार जो ब्रांड्स हैं, जिनकी हमें, हमारे पास क्वालिटी है प्रोड्यूस करने की, विदाउट प्राइवेट सेक्टर वो देश से बाहर सेल हो ही नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो भी सब बोलता हूँ ये मेरे नहीं होते, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो ग्लोबल ब्रांड्स, जो ग्लोबली जो ब्रांड्स हैं उनका इंडियन फार्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या क्या है और कैसे इंडियन फार्म्स को बात करेंगे।
तो लिसन टू दोज हु एक्चुअली वर्क ऑन फार्म रिफॉर्म, जो एक्चुअल में फार्म रिफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं उनकी बात को सही में सुनो। ऐसा नहीं है कि बस वो कुछ भी बोल रहे हैं तो आप ऐसे हवा में करके बात खत्म कर दो। नॉट जस्ट ट्रैक, ट्रैक का मतलब ऐसे एक माइली साइरिस नाम की सिंगर है, उसका गाना है ट्रैक ट्रैक करके, ऐसे कुछ शानदार गाना है, तो वहां से इस वर्ड को लिया गया। बेसिकली इस वर्ड का मीन ये होता है कि कोई भी बात कर दो आप उसका इंटरेक्ट अलग ही मतलब निकाल दो, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा ही एक बात का अलग मत करो, एक बार सुनो वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं। आई एम रियली एंग्री टूडे, ठीक है, आप क्यों एंग्री हो, लेट मी चेक विद द न्यू मार्कर, वेयर इज दैट बॉडी, ओके, यस वी गॉट इट। सो आई एम एंग्री, आई एम रियली एंग्री टूडे, क्यों, हाउएवर बिफोर आई लॉन्च इनटू माय ट्राइड, ठीक है, अपने स्पीच के अकॉर्डिंग, हियर समथिंग पॉजिटिव एंड द पोटेंशियल टर्निंग सिंपल इंडियन फार्म प्रोड्यूस इन ह्यूज ग्लोबल ब्रांड्स। भाई ये भी अपनी बात कर रहा है, उस टाइम क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। Here are 10 specific Indian farm item that are potential $1 billion brands बन सकते हैं, कि 10 ऐसे ब्रांड है, मतलब स्पेसिफिकली बोल रहा है, वैसे तो बहुत हैं, 10 ऐसे ब्रांड्स हैं जो मतलब ग्लोबली $1 बिलियन का ब्रांड बन सकता है। बट क्या क्या कंडीशन है, देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, हर पैराग्राफ एक एक स्पेसिफिक ब्रांड को रिप्रेजेंट करा हुआ है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके साथ साथ चलेंगे। सॉरी। तो पहले बात करते हैं मैंगोज की। दिस इज पॉसिबली एन इजी वन, ये तो एकदम मतलब इजी वन की बात करें। कैसे, इंडियन मैंगोज आर एब्सोल्युटली डिलीशियस, हमें पता है, कैम टू इन ह्यूज वैरायटी एंड ह्यूज अनमैच्ड फ्लेवर, सबसे शानदार फ्लेवर होता है इंडियन मैंगोज का, ठीक है। ओनली अल्फांसो हैज मेड ए मिनी ब्रांड, अल्फांसो बेसिकली आम का ये एक है ना डोमेन है, मतलब सबसेट बोल सकते हो, जैसे होता है ना आम भी 15-20 तरह का आता है, लंगड़ा आम और तोता आम, जो भी आम होते हैं, तो उसी का एक नाम होता है अल्फांसो, ठीक है। तो मिनी ब्रांड एंड इवन इन कैन बी मेड टू मच बिगर, उसको और बड़ा बना जा सकता है, नॉट टू द मेंशन अदर वेराइटीज, उनकी वेराइटीज को मेंशन करे बिना भी हम, जैसे हमारे इधर मिलता है ना केरी अलग मिलती है ग्रीन कलर की, येलो आम अलग होता है, लंगड़ा आम अलग होता है, जो भी होता है। सिमिलरली द अदर हैंड हैव कैरेट एंड द कैरेट, इंडियन कैरेट आर ब्यूटीफुल रेड एंड द कलर्स दे आर क्रिस्पी, क्रिस्पी का मतलब आप समझ लो एकदम क्रंची टाइप का, और उसका जूसी और डिलीशियस की बात कर रहा है। बेसिकली दो को इसने इस एक पैराग्राफ के अंदर कवर कर लिया, एक तो मैंगोज को और एक कैरेट को। तो कैरेट सिमिलरली इंडिया के रिस्पेक्ट से बहुत शानदार है, अदर कंट्री के एस्पेक्ट से बात करें तो, ठीक है। सो नाउ ओवर नेक्स्ट, मॉडिफाइंग द टेस्ट लाइक द प्लास्टिक्स फ्रॉम द कैरेट केक द सलाद एंड इंडियन कैरेट्स कैन बी रूल, मतलब ये काफी अच्छा रूल कर सकता है अगर हम इनको पब्लिकली इंडिया के कंसीडर से हटा के ग्लोबली इसको कंसीडर किया जाए तो। बट आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। सो अब द नेक्स्ट पैराग्राफ इज डिसाइडेड टू स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब देख लो मसालों की बात होगी, अब अलग अलग कॉमन क्लोव कैरमेंडम लिस्ट गोज ऑन व्हेन इट कम्स टू इंडियन स्पीसीज, जब मसालों की बात आ जाए तो इंडियन एसोसिएशन विद स्पाइसेस इज ऑलरेडी अ डीप सेट, उनका एक अलग ही तरह का लहजा है। वी जस्ट हैव टू फुल्ली एक्सप्लॉइट इट, बट हम इनको क्या है कि उतने हाई लेवल पे इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज अब एक और एग्जांपल इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है कि डेयरी, इंडिया हैज अ ह्यूज डेयरी इंडस्ट्री, सबसे शानदार डेयरी इंडस्ट्री भी इंडिया की है, बट वी डोंट नो यस इफ वी कैन मेक ए गुड इलेक्ट्रिक कार्स, बट वी कैन श्योरली मेक द वर्ल्ड बेस्ट चीज, अगर हम बेस्ट इलेक्ट्रिक कार बना सकते हैं, जैसे टाटा और जो भी अभी कंपनीज है लेटेस्ट, वो सब अभी इलेक्ट्रिक कार की ओर ज्यादा फोकस कर रही है। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक कार अपनी खुद की बना सकते हैं, तो ये चीज बटर जो कि दूध डेयरी हमारी इतनी शानदार है, तो वाई वी कॉन्ट मेक बटर चीज योगर्ट पनीर एंड घी। क्वेश्चन बेसिकली बंदा क्वेश्चन कर रहा है, अब बंदे को तो आप जानते हो चेतन भगत साहब थे, ठीक है। इफ ग्रीक योगर्ट कैन बी मल्टी बिलियन ब्रांड, वाई कांट इट बी द सेम ऑफ इंडियन योगर्ट, मतलब ग्रीक का कोई ब्रांड है वो काफी ज्यादा फेमस है, उसके बेसिस पे बता रहेगा अगर वो इतना बिलियन मल्टी बिलियन ब्रांड है तो ये हमारा क्यों नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पैराग्राफ डिसाइड टू जामुन, ठीक है। अब जामुन के बारे में क्या कह रहा है, देखो, जामुन फ्रूट्स लाइक जामुन आर लेस नोन अब्रॉड बाय द मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स, भाई जो जामुन फ्रूट्स है उसको लोग इतना जानते ही नहीं है बाहर कि वो हेल्थ के रिस्पेक्ट में कितना शानदार है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड टू इंडियन एग्जीक्यूटिव फ्रूट इन द ब्रांड वेटिंग टू बी मेड, हमें बताना चाहिए लोगों को ये इतना शानदार है ताकि वो भी एक अपने आप में ब्रांड बने। राजगीरा, अमरनाथ एंड द अदर हाई प्रोटीन ग्रेन्स, क्यों ना, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, कीनू,
क्विनो शायद ऐसा होगा। क्विनो बेसिकली ग्रेन्स टाइप के होते हैं, जो गेहूं के टाइप के ग्रेन्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं। इज ए रेज ऑफ वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट। अब देखते नहीं हो गया, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और काफी लोग हाई ग्रेन्स के साथ खाते हैं, उनके अंदर केले वेले को काट कोट के, अनार उनार को, एकदम बढ़िया सा ओट्स ओट्स देखा होगा आपने, बस उसी की तरह होता है ये कीनो। कीनो मेरे को नाम नहीं आ रहा सही ढंग से इसका, कीनोवे या तो। ओके, सो a Peru where quinoa comes from made it concerted effort to market and grow production. India has been alternative to quinoa. मे भी मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको, तो आप अपने तरफ से इसको देख लेना, ठीक है। बात करें अब राइस की, तो इंडियन बासमती राइस इज अ लॉन्ग ब्यूटीफुल एंड फ्रेगनेंट, इनके स्मेल और इनके साइज बहुत शानदार होती है। नथिंग इज देन द वर्ल्ड्स कम रिमोटली क्लोज, किसी को ऐसे शांत ऐसे मतलब ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं किया जा सकता। लेकिन बात करें अगर थाई जास्मिन राइस की, जो थाईलैंड के जो बता रहे हैं, वो अपने आप में सोल्ड किए जाते हैं एज अ ब्रांड, तो बासमती क्यों नहीं कर सकते हैं, उनको क्यों हैंड्स डाउन कर रखा है। चिलीज, इंडियाज नॉर्थ ईस्ट हैज अमेजिंग चिलीज, जो मिर्च है नॉर्थ ईस्ट की, उनका एक अलग ही फ्लेवर, अलग ही शानदार क्वालिटी है, बट वी हैव नॉट इवन द मार्केट दिस विद इन इंडिया। हम उनको इंडिया के अंदर इतना मार्केट नहीं कर पाते, तो बाहर की तो दूर की बात है। सो वी कैन मेक देन इंडियन चिली ग्लोबली लाइक पेरी पेरी एंड श्रीराचा विच हैव बिकम द हाउस होल्ड नेम इन द वेस्ट। भाई वेस्ट के साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में अलग की बता रहे एप्पल की। इंडिया नोज अबाउट द कश्मीरी एप्पल, द वर्ल्ड डज नॉट ऑरेंज नागपुर, नागपुर के ऑरेंज की भी बात कर रहे हैं। द वर्ल्ड डज नॉट ऑरेंज नागपुर और oranges from instead beat Spanish ones in taste and the most important is in the peeling them. The list can be longer, वो ये लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है। The point there are the several multi-billion-dollar businesses waiting to be created in the Indian farms. वो इंडियन फार्म्स के द्वारा क्रिएट किए जा सकते हैं, जो कि वेट कर रहे हैं अपने आप में, इतनी शानदार शानदार चीजें हैं, बट क्यों नहीं होते आगे ये बंदा पूरा बताएगा, ठीक है। सो yes, the business owner for the sure, but the also however if these business are never created, the farmer will be remain poor. अगर हम इन चीजों को नहीं कंसिडर करते हैं एज अ ग्लोबल ब्रांड, ओवर फार्मर विल ऑलरेडी पुअर, पुअर है, पुअर था, पुअर रहेगा, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ठीक है। आगे ये क्या कह रहे हैं, सो हाउ विल दिस बिजनेस हैपन, कैसे होंगे। अब बोल रहा है ये काम की बात, वेल they cannot happen without the private sector participation. Without private sector there is no chance to be make these brands to globally more popular, ठीक है। तो भाई साहब ने नाम ले लिया प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। एंड फॉर द पार्टिसिपेशन वी नीड द लॉन्ग ओवरड्यू फॉर्म रिफॉर्म, जिनको आपने ओवरड्यू कर रखा है उनका रिफॉर्म बहुत जरूरी है। नाउ व्हेन दोज ऑन द टेबल मेनी एजुकेटेड ग्लोबल इन्फॉर्म पीपल आर नॉट लेटिंग देम गो थ्रू, वो नहीं चाहते ऐसा, बट as you know, farmer on protest, Delhi border are strict and the road blocks are there, so hopefully सब कुछ देखा जाए क्या होगा इसका डिसीजन। बट अपन आर्टिकल में आगे चलते हैं। द रिसेंट सोशल मीडिया नॉइस, अब सोशल मीडिया के ऑन द बेसिस पे बात कर रहे हैं कि द अगेंस्ट द फार्म बिल्स मेक टेरिबली अपसेट, कि ये मतलब सही नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में देखो मतलब कोई भी कितनी भी खतरनाक सिचुएशन होती है उसके ऊपर मीम बन जाता है 1 मिनट में, ठीक है। तो वही है, पीपल विद हाफ बैक्ड इन्फॉर्मेशन, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है और डाउटफुल इंटेंशन है उनका भी। आर बोम्बार्डिंग का मतलब बेसिकली होता है किसी पर अटैक करना, सोशल मीडिया अगेंस्ट करता है लोग के, क्योंकि हर तरह की न्यूज आती है बाहर। दे डोंट फुली अंडरस्टैंड, उनको पता नहीं है पूरा। इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी द पीपल टू ट्राई डिटेल इन इंडिया about what, that agriculture progress, a global pop star and other pop star, basically आपने अगर मीडिया न्यूज चैनल अभी देखा होगा, so the Rihanna and the other pop stars they are come in and they tweeted like we are not talking about this, मतलब उन्होंने ऐसे ट्वीट किया था कि क्यों नहीं बात कर रहे, इंटरनेट शटडाउन है दिल्ली के अंदर, तो उनकी भी बात ले रहा है। इफ नॉट डाउनराइट कॉल्यूड टू पोस्ट अगेंस्ट द फार्म लॉ, अब बात कर रहा है ये मैन, देखो लाइक कल्ट लीडर्स जो है शानदार, जो ऑलमोस्ट ऑल दिस पीपल अटेन इन्फ्लुएंस बाय द शोइंग ग्रेट मोरालिटी, वर्चुअल साइनिंग एंड द जस्टिस क्रेडेंशियल, उन सब की बात कर रहा है जिसके रेस्पेक्ट में सिंस दे आर सक्सेसफुल एंड एस्पिरेशनल एज वेल देयर क्रूसेड विंस देम अ लॉट ऑफ फैंस। भाई किसी भी मतलब स्टार की बात करें, अगर वो कुछ बोल रहा है तो आते हैं ना डाई हार्ड फैन कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है, तो बस उसके रेस्पेक्ट में भी बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर इस बात को हम आगे देखें तो
देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस स्ट्रेटेजी। यहाँ है हम, ठीक है। सो इट्स इजी एंड मेक गुड मार्केटिंग। अगर वो चाहें तो उनके बेसिस पे भी, तो मतलब अगर वो कहते हैं कि नहीं उसके अच्छे से पॉजिटिव इम्पैक्ट गिना है, बट आपको पता है जब तक हॉलीवुड पॉप स्टारों ने जब तक कुछ ट्वीट नहीं किया था तब तक इंडिया वाले तो आके कुछ बोले ही नहीं थे। फिर जब वो आके बोले तब कहते हैं ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। अगर तुम पहले ही बोल लेते तो उनको बोलने की जरूरत पड़ती। ये चीजें भी सोचने की है। व्हाट दिस इन्फ्लुएंसर रेगुलरली वांट टू पोस्ट कंटिन्यूस प्रूफ ऑफ देयर सोशल जस्टिस क्रूसेड, ठीक है। सो and their bleeding hearts to retain their engagement. The visual they use matter for their engagement. A picture of old farmer protest being chased away by cops. अब जो मतलब वो 26 जनवरी और उसके आसपास के दिनों में जो भी हंगामा होता है उसकी बात कर रहा है कि सोशल मीडिया उनके मतलब है ना हर चीज को मीम कैसे बना देता है। सो वर्क वेरी वेल। A bleeding Sikkim photos hair out and after the clash with police, एक फोटो वायरल हुई थी उसकी बात कर रहा है। Absolutely super content. ओल्ड वुमेन सिटिंग बाय द फायर द कोल्ड फैंटास्टिक, मतलब बता रहे हैं कि लोग कैसे कैसे एक शानदार फोटो खींच के उनको वायरल कर देते हैं। हाउएवर एन एक्चुअल डॉक्यूमेंट ऑन द फार्म लॉज एंड एनालिसिस शोइंग द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, यान इट्स जस्ट साउंड टू डल एंड बोरिंग टू पोस्ट और रीड। कहने का मतलब मोटा मोटी तौर पे ये है, सपोज करो जैसे मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ, अब ऐसे ही एक न्यूज़पेपर मैं आपको लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके वहां पे पूरा ई पेपर के थ्रू पढ़ाऊँ, आपको एंजॉय ज्यादा आएगा। अब ये पेपर के ऊपर मैं पहले इसका कलेक्शन करता हूँ और ऐसे ऐसे से आपको करके बताता हूँ तो आपको बोरिंग फील होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को चीज चाहिए थोड़ी सी मसाला डाल के। अब सीधा सीधा फार्म लो के तीनों कागज हैं, आपको दे देना तो आप नहीं पढ़ पाओगे। और कोई वीडियो बना के 8 मिनट के अंदर पूरे फार्म लोगों को बता देगा ना, आप कहोगे हाँ यार ये इतना ही होता है। तो कहने का मतलब है बेसिकली फुल इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास अबाउट, तो ना हम पता करना चाहते हैं, क्योंकि हमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसने ना फार्म्स लो की जो गवर्नमेंट साइट से जाके वहां से उनकी पीडीएफ को या जो भी उनका फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करके पढ़ा होगा। पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए चीजें डिजिटलाइज, थोड़ा सा मसाला डाल के, ठीक है। तो यही चीज है, हमारे में यही कमी है। तो ये बंदा कह रहा है, तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हियर इज द थिंग, द ट्रू चेंज हैज अ लॉट ऑफ डल एंड द बोरिंग वर्क बिहाइंड इट। काफी बोरिंग वर्क किया गया। दीज फार्म लॉ आर नॉट जस्ट इंटरनेट में ये सिर्फ कोई इंटरनेट की मीम नहीं है। देर आर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ये नेशन को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, जिनमें उनको रन करने के लिए 100 ऑफ पेज हैं, मेड आफ्टर ईयर्स ऑफ डिस्कशन, काफी सालों के डिस्कशन, और उनके ड्राफ्ट किया गया, हार्डवर्क किया गया बाय गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको, मैं तो यही आशा करूंगा। चलो 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 ओके। यस, द रियल वर्क ऑफ द मेकिंग द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द लॉ इज नॉट अ मीम वर्थी। अगर उनका इम्प्लीमेंट ही, अगर उसी को मीम की तरफ देखेंगे तो इतना एक्साइटेड और इमोशनल, इट्स डल एंड द बोरिंग। हाउएवर अल्टीमेटली इट्स द कैरी अवे, one thing that is effective to get the carry away to dislike the laws because they came from the Modi government. So everything must be opposed to just getting carried away the visual, it's right। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई लेकर आया तो मतलब ये खराब है, तो एक वो इमेज भी क्रिएट होने लगी है लोगों में। होता है, जिसकी पार्टी आती है मतलब वो काफी टाइम तक हमें अच्छी लगती है, फिर हम उसी को क्रिटिसाइज कभी कभी करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी लेके आई है तो इसलिए खराब है, बट देखना चाहिए पूरा जो ये आर्टिकल के अंदर पूरा बता रहा है उसके हिसाब से। तो लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, फाइनल वर्ड ये क्या कहना चाहता है कि ट्रू चेंज हैज अ लॉट ऑफ डल। अगर चीजें चेंज करेंगे तो उनके पीछे डल और बोरिंग वर्क बिहाइंड होता है। लेकिन दीज फार्म्स लॉ आर नॉट जस्ट इंटरनेट मीम, ये सिर्फ कोई इंटरनेट मीम नहीं है। दीज आर द नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ओके, हो गया फिनिश। ओके, सो वोकैब की पीडीएफ पूरे 7 दिन की टेलीग्राम के ऊपर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ। जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहा है कर लो। कल शाम को 7 बजे टेलीग्राम पे सारे 7 दिन की वोकैब का टेस्ट होगा और कल का आर्टिकल एज यूजुअल संडे को इसी टाइम पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।